हे गाइस, आज मैं कवर करने के लिए जा रही हूँ जिसका एग्जाम होने वाला है 6 तारीख को। जी हाँ, इंग्लिश का पेपर जो होने वाला है 6 को, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना पोएट्री से, आज के वीडियो से आपका एक भी नहीं छूटेगा पोएट्री सेक्शन से। क्योंकि आज मैं लेकर के आई हूँ फटाफट सारे के सारे वैसे लाइन्स जो बार बार पूछे जाते हैं। इनफैक्ट वहीं से क्वेश्चन आता है पोएट्री में। जितने भी पोएम्स है टुडे वी कवर। तो चलिए बिना दिल्ली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पोएम आता है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ये एक लव लिरिक पोएम है और जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन वाज ए ब्रिटिश पोएट। ये कैसे पोएट थे? तो ब्रिटिश पोएट थे। ही वाज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1631 में हुआ था। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट एनी डिग्री। इसको ना जबरदस्ती निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जॉन डन को जबरदस्ती निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना कोई डिग्री दिए। he is going to Germany leaving her wife behind। ये वाले पोएम में क्या होता है ना, वो जा रहे होते हैं अपने वाइफ को छोड़ करके जर्मनी। जॉनडन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। जॉनडन को ऐसा लगता है कि मृत्यु जो है ना वो निश्चित है और वो कभी भी हो सकती है किसी के साथ भी। हिज वाइफ्स टीयर इज लाइक रैन। उसकी वाइफ बहुत ज्यादा ही रो रही थी, मानो जैसे बारिश हो रही हो। मतलब उसकी वाइफ का आंसू जो था वो एक बारिश की तरह गिरे जा रहा था। मेन्स पावर इज वीक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन्स पावर इज वीक। अब मानव शक्तियां कमजोर हो गई है। ये कहाँ से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोप वॉज एंटी कैथोलिक। 15th सेंचुरी के दौरान यूरोप जो था वो एक एंटी कैथोलिक था। जॉन स्टडी लॉ एंड थ्योरी। जब उसको जबरदस्ती निकाल दिया गया था ना, तब उन्होंने लॉ और थियोलॉजी की पढ़ाई की। इसलिए कि ताकि वो जान सके कि ऐसा कौन सा संविधान या कानून है जहाँ पे ये लिखा गया है कि छोटे कास्ट के लोग को पढ़ाया नहीं जा सकता या फिर वो पढ़ नहीं सकते। देर आर 5 स्टेंजा इन दिस पोएम एंड ईच स्टेंजा हैज 8 लाइन्स। ये जो कविता है ना, उसमें 5 स्टेंजा आते हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 8-8 लाइन दिया गया है। जॉनडन विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। वो अपना कंपैरिजन सन से करते हैं और अपनी वाइफ को ये आशा दिलाते हैं कि मैं सूर्य से भी पहले आ जाऊंगा। जितना फास्ट वो आता है ना, उससे उससे भी पहले मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। वो जो है एक मेटाफिजिकल पोएट है और ये रोमन कैथोलिक फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। इतने लाइन से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से पूछा जाता है और इससे एक भी ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पोएम है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम कंपोज बाय वाल्ट विटमैन। ही वॉज बोर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। वाल्ट विटमैन इज नोन एज द पीपल्स पोएट। मतलब लोगों के कवि के नाम से वाल्ट विटमैन जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होता है। He says every atom of blood is the same in human being। उनके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी मानव है उन सारे का जो ब्लड का ऑटम है वो सारे समान है, मतलब इक्वल है सबके बॉडी में। I celebrate myself and sing myself is a line written by Walt Whitman। ये क्वेश्चन आएगा कि I celebrate myself and sing myself, ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। और किसके द्वारा लिखा गया? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा। वाल्ट विटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड। वाल्ट विटमैन जब ये लिख रहे थे तब वो सिर्फ 37 ईयर्स के थे। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। पोएट जो ये वाला पोएम लिखते हैं ना, उसमें बस खुद के लिए ही वो गाना गाते हैं, मतलब खुद के लिए ही सारा चीज लिखते हैं। द मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेवर्स। मतलब डेथ का मैसेंजर इतनी तेज से बढ़ता है, किसके द्वारा बढ़ा जाता है? तो वो होता है कि गॉसिप के द्वारा। मतलब जितने भी आस पड़ोस के लोग रहते हैं वो एक दूसरे के कानों कान खबर पहुंचा देते हैं कि हाँ इसके यहाँ कुछ हुआ है। वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू यूएसए। वाल्ट विटमैन बिलोंग करते हैं यूएसए से। ही वर्क्स मतलब इनका जो काम है वो है लिप्स ऑफ ग्रास। ये भी इंपॉर्टेंट है वर्क। और ड्रम टैप्स, ये भी बार बार पूछा गया है। लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स। Hopping to Greece not till death is a line from Song of Myself। Hopping to Greece not till death ये एक लाइन है जो कि Song of Myself से लिया गया। इतने ही क्वेश्चन आपके Song of Myself से आते हैं। Now the leaves are falling fast, जो W.H. Auden के द्वारा लिखा गया। Now the leaves are falling fast is a poem composed by W.H. Auden। Now the leaves are falling fast एक पोएम है जो कि W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है। He was born in 1907 and died in 1973। इनका जन्म हुआ था 1907 में और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑटम लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939। 1939 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया था। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो एक अमेरिकन पोएट थे। ही गोट अ पुलिजर प्राइज इन 1948। उन्हें एक पुलिजर प्राइज मिला था 1948 में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनेक्सिटी। द एज ऑफ एनेक्सिटी की वजह से उन्हें पुलिजर प्राइज मिला था।
द ट्रेवल्स आर वी ह्यूमन बींग्स मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ। हम लोग ऐसे ट्रेवल्स करते हैं मानो मतलब अपने मृत्यु को साथ लेकर के ट्रेवल करते हैं। एज यू नो दैट कि आजकल ट्रैवलिंग करना, इनफैक्ट ट्रैवल जो भी करते हैं चाहे वो बाइक से हो, स्कॉर्पियो से या फिर एनीथिंग, वो इतना फास्ट चलाता है तो कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। देर आर 5 स्ट्रेंजर इन दिस पोएम एंड ईच स्ट्रेंजर है 4 लाइन। इसमें 5 ही स्ट्रेंजर है और प्रत्येक स्ट्रेंजर में 4-4 लाइन दिया गया है। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते जो होते हैं ना वो तेजी से झड़ रहे होते हैं। इसका मतलब होता है अब मानव जितने भी मनुष्य लोग हैं वो जल्दी जल्दी से डेट करते जा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे। फ्लावर थिंग्स सिग्निफाइज दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग। फ्लावर ये शो करता है, ये सिग्निफाई करता है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। मतलब एक के चले जाने से पूरी लाइफ बर्बाद नहीं होती, फिर कोई जन्म लेता है, उसके बदले फिर कोई आता है, मतलब ये सिलसिला चलते रहेगा। ट्रॉल्स आर कॉल्ड विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी। स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में ट्रॉल्स को कहा गया विक्ड और अगली क्रिएचर्स। ट्रॉल्स आर स्कॉल्ड फॉर फूड। ट्रॉल्स को स्कॉल्ड किया गया फूड के लिए। सरोजनी नायडू इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू को इंडिया की बुलबुल कहा जाता है, मतलब भारत का बुलबुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पोएम है आपका ओ टू ऑटम, जो जॉन किस के द्वारा लिखा गया है। ओ टू ऑटम इज अ पोएम कंपोज बाय जॉन किस। ओ टू ऑटम जो है वो एक पोएम है जो जॉन किस के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821। इनका जन्म हुआ था 1795 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1821 में। ही वॉज बॉर्न इन लंदन। जॉन किस का जन्म हुआ था लंदन में। देयर आर 3 स्टैंजा एंड ईच स्टैंजा हैज 11 लाइन। इसमें बस 3 ही स्टैंजा है और प्रत्येक स्टैंजा में 11-11 लाइन है। जॉन किस वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ये बहुत ही ज़्यादा नेचर के प्रति रुचि रखते हैं और नेचर लवर के नाम से जानते हैं। किस इज ए रोमांटिक पोएट एंड नेचर पोएट। किस जो रहते हैं वो रोमांटिक पोएट भी रहते हैं और नेचर पोएट भी रहते हैं। ओड टू ऑटम इज एन ओड। ओड टू ऑटम जो है वो एक ओड है। ओड का मतलब होता है इसमें ओड पोएम को से बोलते हैं जिसमें किसी भी चीज़ के प्रति प्रशंसा की जाती है, मतलब एडमायर किया जाता है। किड्स वर डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। किड्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्रिकेट और बॉक्सिंग में। हिज एम्बिशन वाज टू बी पोएट। उसका एम्बिशन था पोएट बनना। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम जो सीजन है वो है आपका फ्रूटफुलनेस का। ही बिलोंग्स टू ब्रिटेन और जॉन किस जो है वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ही डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। उनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 26 साल के एज में। ऑटम इज द क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मेचुरिंग सन। सन से रिलेटेड और सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं ऑटम सीजन में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय ओवर इज रिटन बाय जॉन किस। एक लाइन है, मतलब एक वर्क है जॉन किस का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय। ये भी जॉन किस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पोएम है एन एपिटफ वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटफ इज अ पोएम कंपोज बाय वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटफ जो है वो एक पोएम है जो वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1873। उनका जन्म हुआ था 1873 में चार्लोट कैंट लंदन में एंड उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। एन एपिटफ इज अ ह्यूमेरियस एंड आयरोनिकल पोएम। एन एपिटफ जो है वो एक ह्यूमेरियस एंड आयरोनिकल पोएम है। वाल्टर डे ला मेयर न्यू अ लेडी हु इज डेड नाउ। इस पोएम में वाल्टर डे ला मेयर बात करते हैं एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जो कि सिर्फ उसका बाहरी सुंदरता नहीं होता बल्कि वो इंटरनल भी बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छा स्वभाव रहता है उनका। उनके डेट करने के बाद भी लोग उसके सुंदरता होने की वजह से नहीं जाने जाते बल्कि उसके स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं। तो इंसान को इंटरनल ब्यूटी एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल। वाल्टर डे ला मेयर न्यू अ लेडी हु इज डेड नाउ। वाल्टर डे ला मेयर एक लेडी को जानते हैं जो कि अब डेट कर चुकी होती है। ही हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रंस। वो लिखे रहते हैं अ नंबर ऑफ पोएम्स चिल्ड्रंस के लिए। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये जो लाइन है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, अ लाइन फ्रॉम एन एपिटफ। ये वाला लाइन एन एपिटफ से लिखा गया है। अ ब्यूटीफुल लेडी वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। वो जो ब्यूटीफुल लेडी रहती है वो एक लाइट ऑफ स्टेप रहती है और हार्ट रहती है। द पोएट हैज मैड एन एपिटफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी। ये ब्यूटीफुल लेडी के बारे में इसमें शो करते हैं जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। और पोएट्स कहते हैं कि जो सुंदरता होती है ना वो कभी भी खत्म नहीं होती है, बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि इंटरनल। ही इज फेमस फॉर चिल्ड्रंस पोएट। वो जाने जाते हैं चिल्ड्रंस के पोएट के नाम से। द ब्यूटी लेडी बिलोंग्स टू वेस्ट कंट्री। और जो ब्यूटी लेडी रहती है वो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है। क्यून एलिजाबेथ टू ऑनर्ड मेयर विद द ऑर्डर ऑफ मैरिज इन 1953। क्यून एलिजाबेथ टू जो रहती है ना वो मेयर को, मतलब वाल्टर डे ला मेयर को एक प्राइज देती है ऑर्डर ऑफ मैरिज 1953 में।
द सोल्जर रूपर्ट ब्रॉक के द्वारा लिखा गया। द सोल्जर इज अ पोएम रिटन बाय रूपर्ट ब्रॉक। द सोल्जर जो है एक पोएम है जो कि रूपर्ट ब्रॉक के द्वारा लिखा गया। ही वॉज बॉर्न इन 1887 एंड डायड इन 1915। यह इनका बॉर्न हुआ था 1887 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1915 में। ब्रॉक वॉज बॉर्न इन एन एकेडमिक फैमिली। रूपर्ट ब्रॉक का जन्म जो हुआ था एक एकेडमिक फैमिली में हुआ था। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से थे। द सोल्जर इज अ सोनेट ऑफ 14 लाइन्स। सोल्जर जो है वो एक सोनेट है जो कि 14 लाइन का होता है। इतना जान लीजिए कि ये सोनेट जो होते हैं ना वो 14 लाइन्स का होता है। रूपर्ट ब्रॉक प्रेजेस इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रॉक द सोल्जर में प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं इंग्लैंड की। द डस्ट स्टैंड फॉर द सोल्जर। ये वाले पोएम में जो डस्ट शब्द आया है वो आया सोल्जर के लिए। रूपर्ट ब्रॉक इज रिमेंबर एज द वार पोएट। रूपर्ट ब्रॉक को जाना जाता है एक वार पोएट के नाम से। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। ये जो 14 लाइन्स का सोनेट होता है ना उसका स्टार्टिंग का 8 लाइन्स ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है और 6 लाइन लास्ट का सेस्टेट के नाम से जाना जाता है। W.B. Yeats डिस्क्राइब ब्रॉक एज द। W.B. Yeats रूपर्ट ब्रॉक को डिस्क्राइब करते हैं हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, सबसे हैंडसम यंग मैन इंग्लैंड में। द सोल्जर इज अ वार पोएम। द सोल्जर जो है ना वो एक वार पोएम है। द पोएम द सोल्जर इज अ सोनेट, और ये सोनेट भी पोएम है। अगर ऑप्शन में सोनेट आता है तो सोनेट टिक कीजिएगा, अगर वार आता है तो वार। मैकाविटी द माइस्टिकेट जो कि T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकाविटी द माइस्टिकेट इज अ पोएट रिटन बाय Macavity the Cat is a poem written by T.S. Eliot. T.S. Eliot got a Nobel Prize in 1948 for literature. Eliot को एक नोबेल प्राइज मिलता है 1948 में लिटरेचर के क्षेत्र में। Eliot was an एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। Eliot जो रहते हैं ना वो रिलीजन से एंग्लो कैथोलिक रहते हैं। He was born in 1888 and died in 1965. उनका जन्म होता है 1888 में और उनकी मृत्यु होती है 1965 में। मैकाविटी इज अ केट। इसमें जो वो बात करते हैं ना मैकाविटी के बारे में, तो मैकाविटी एक कैट रहती है। मैकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉम। मैकाविटी को कहा गया एक हिडन पॉम। द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू नेपोलियन। इसमें वो पोएट जो रहते हैं वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं मैकाविटी का नेपोलियन से। मैकाविटी इज अ जिंजर कैट। मैकाविटी जो रहता है ना वो एक जिंजर कैट रहता है। मैकाविटी इज द पैट डॉग कैट ऑफ T.S. इलियट। T.S. इलियट का एक पैट डॉग रहता है मैकाविटी, पालतू क्या बोलते हैं कैट, बिल्ली। मैकाविटी इज फुल ऑफ डिसेटफुलनेस। मैकाविटी जो रहता है पूरे के पूरे डिसेटफुलनेस रहता है। T.S. इलियट फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। T.S. इलियट ऐसा मानते हैं कि मैकाविटी जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा लेजी और हाफ अस्लीप रहता है। मैकाविटी इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। मैकाविटी जो रहता है मास्टर ऑफ क्रिमिनल के नाम से जाना जाता है। द माइस्टिक कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोस्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। द मैकाविटी कैट जो इन्होंने लिखा है वो लिया गया है पोस्यूम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। नेक्स्ट है आपका फायर हिम केकियन दारूवाला। फायर हिम इज एन इंडियन पोएम रिटन बाय एन इंडियन पोएट केकियन दारूवाला। मतलब ये फायर हिम जो है वो एक इंडियन पोएम है और साथ ही साथ केकियन दारूवाला भी एक इंडियन पोएट है। केकियन दारूवाला इज एन इंडो इंडियन पोएट। ही वॉज बॉर्न इन 1937 एंड लिव टिल नाउ। 1937 में उनका मतलब जन्म हुआ था, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। मतलब अभी तक तो जिंदा नहीं होंगे, वो कब का टपक चुके होंगे, बट 1937 में उनका जन्म हुआ था और इसमें मेंशन यही किया गया है कि वो अभी तक जिंदा है। दारूवाला गॉट अ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984। दारूवाला एक साहित्य अकेडमी अवार्ड पाया था 1984 में। इट वाज द फादर ऑफ द पोएट अलोंग विथ हिम पासिंग बाय द क्रेमेशन घाट। इसमें वो बात करते हैं कि वो बचपन के टाइम ना अपने पापा के साथ जाया करते थे शमशान घाट, तो वहाँ का लुक कैसा होता था, वहाँ का वातावरण कैसा था दैट टाइम, वो ये शो करते हैं इसमें। केकेन दारूवाला वाज अ पारसी बाय रिलीजन। रिलीजन से वो पारसी थे। इसमें क्वेश्चन आता था कि पारसी है, फारसी है, बारसी है, ऐसे करके, तो आप पारसी में टिक लगाएंगे। द बर्निंग घाट इरोप्टेड फॉस्फोरसनेंस इज टेकिंग फ्रॉम फायर हिम। ये जो लाइन है द बर्निंग घाट आ गया तो फायर हिम केकेन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। टॉवर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड पारसीज। टॉवर ऑफ साइलेंस जो है ना वो पारसीज से रिलेटेड है। द क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन पारसी आर समवॉट डिफरेंट। क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडीज जो थे ना पारसी में बहुत अलग तरीके से मतलब शो किया गया है इसमें। स्नेक जो है वो D.S. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। स्नेक इज ए पोएम रिटन बाय D.S. लॉरेंस। ही वॉज बॉर्न इन 1885 एंड डाइड इन 1930। इनका जन्म हुआ था 1885 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1930 में। ही वॉज अ पोएट, नॉवेलिस्ट, essayist and short story writer। D.S. लॉरेंस थे। The snake had gone to the water throne।
स्नेक होता है इसमें, वो पानी पीने के लिए नाद के पास गया होता है टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए। इटाना इज इन सिसली, इटाना जो होती है वो सिसली में होती है। A snake appears on a throw of the poet to sip water. स्नेक अचानक से दिख जाता है पोएट को। लॉरेंस बिलोंग्स टू ब्रिटेन, लॉरेंस बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। ही डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, पहले तो वो सोचते हैं कि स्नेक को मार दें, लेकिन वो नहीं मारते क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्होंने क्या बिगाड़ा है इसका, तो वो क्यों करेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, वो उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है उसका छोड़ना। स्नेक फिर काटने के लिए ही इसी को वापस आता है, जिसकी वजह से इन्हें डंडा उठा करके उसे मारना ही पड़ता है। इट वॉज अ हॉट डे व्हेन द पोएट सॉ स्नेक, बहुत ही ज्यादा गर्म दिन था उस दिन, और पोएट जो होते हैं जिस दिन स्नेक को देखे थे। द स्पीकर मतलब पोएट, स्पीकर मतलब होता है पोएट या फिर राइटर, ठीक है। तो स्पीकर बनाया जाएगा कि हु इज दिस पोएम्स स्पीकर, तो आप समझ जाइए कि इस वाले पोएम का कौन सा स्पीकर है, मतलब लिखने वाला कौन है। कंसिडर हिमसेल्फ अ सेकेंड कॉमर, वो खुद को इसमें जनाते हैं अ सेकेंड कॉमर के द्वारा। द पोएट वॉज वेयरिंग पैजामा, पोएट जो होते हैं वो पैजामा पहने हुए रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टी.एस. लॉरेंस इनहेल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमेटिव लाइफ इन स्नेक, वो पहले उसके लाइफ के बारे में सोचते हैं कि कैसा इसका लाइफ होता है, कैसी इसकी जिंदगी होती है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा जाता है, और ये लास्ट पोएम है आपका। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ पोएम रिटन बाय कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो लिखा जाता है वो कमला दास के द्वारा लिखा जाता है। कमला दास वॉज एन इंडियन पोएट्रिस्ट, कमला दास जो रहती है वो एक इंडियन पोएट्रिस्ट रहती है। सी वॉज बॉर्न इन 31 मार्च 1934 एंड डाइड इन 31 मई 2009। उनका जन्म होता है 31 मार्च 1934 को और 31 मई 2009 को इनका मृत्यु होता है पुणे में। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश इन 1976, इसका ऑटोबायोग्राफी पब्लिश होता है 1976 में। सी हैड ग्रेट नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस, इसको बहुत ज्यादा नॉलेज आता है 2 लैंग्वेज में, मलयालम और दूसरा इंग्लिश। सी गोट अ नोबेल प्राइज इन 1948 फॉर लिटरेचर, उसे एक नोबेल प्राइज मिलता है 1948 में लिटरेचर के क्षेत्र में। सी चेंज हर रिलीजन एट द एज ऑफ 65, वो अपने धर्म को ना चेंज कर लेती है, मतलब हिंदू तो इस्लाम बन जाती है। पहले वो हिंदू रहती है, लेकिन मुस्लिम के साथ शादी होने की वजह से वो अपना कास्ट भी चेंज कर लेती है, अपना रिलीजन चेंज कर लेती है 65 के एज में, 65 साल की एज में। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर, वो इसमें ये शो करती है कि वो कितने अच्छे अच्छे पल बिताई है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, उसी के बारे में ये वाले पोएम है वो टोटल में डिस्क्राइब करती है। द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स टू स्ट्रेंजर्स डोर, अब जो होता है ना, जब उसकी ग्रैंड मदर्स डेट कर जाती है तो फिर अब उसका घर स्ट्रेंजर हो जाता है, एकदम अजनबी के जैसा। कमला दास यूज टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी पहले। सी नोटिस अ डॉग बिहाइंड द डोर ऑफ बेडरूम, बेडरूम के किनारे उसे एक नोटिस करती है, एक डॉग रहता है। माई वे एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर इज टेकिंग फ्रॉम द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये जो लाइन है वो लिया गया माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। और एक पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ये कन्वर्ट करती है कमला दास से कमला सुरैया। और निश्चित है ये पोइट्री सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, बस इतने से ही आते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ गई हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।